तो हेलो यारो, डबल क्राउन डायरेक्टर पावन चतुर ने वेस्टीज को किया रिजाइन या वेस्टीज ने उनको निकाला, कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये वीडियो उनका खुद बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, 22 मिनट्स का वीडियो पावन जतौर ने खुद अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ था और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो क्या सच में वेस्टीज ने एक डबल क्राउन डायरेक्टर के साथ धोखा किया है? जब से उनका वीडियो वायरल हो रहा है, सामने सामने पावन जतौर का झूठ सामने आ रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा, जिन्होंने भी उनका 22 मिनट्स का वीडियो नहीं देखा है वो ये वीडियो में कंटिन्यू करे और वीडियो देखे। और जैसे ही आपका वीडियो पूरा देख के हो जाएगा, मैं 1 या 2 दिन में एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ये 22 मिनट के वीडियो में जितना भी पावन मैम ने झूठ बोला है उस सब का मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो पूरा देखिए और कितना वेस्टीज के बारे में झूठी झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है वो सब आप जानिए। लेकिन आपके लिए मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि ना तो मैं वेस्टीज में हूँ, ना तो मैं ओके केयर लाइफ में हूँ, और ना ही मैं इनकी जो नई कंपनी आ रही है सो कॉल्ड, ना ही मैं उसमें हूँ। मैं तो बहुत सालों से एमवे में ही हूँ और वहाँ पे ही मैं खुश हूँ। लेकिन गाइस, वेस्टीज के खिलाफ कभी भी कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाए तो वो मुझे भी कभी कभी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वेस्टीज का और मेरा नाता पता नहीं बहुत ही एक अलग रिलेशनशिप है। कि मैं एमवे में तो हूँ लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट सस्ते हैं, वहाँ पे लोग बहुत जल्दी सक्सेस हो रहे हैं। तो इसलिए वैसी सक्सेसफुल लाइन में अगर कोई झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाए तो मुझे भी कहीं पे सही नहीं लगता। और मैं भी कहीं ना कहीं एमवे को डाउनफॉल नहीं कर रहा, ना वेस्टीज को डाउनफॉल कर रहा हूँ। आप बस ये वीडियो देखिए और अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी की पूरी दोस्तों खुलासा हो जाएगा, पूरी की पूरी आपको अच्छी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखते रहिए ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पावन जटौर एंड आज मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना है। वो मैसेज ये हैं कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि आपने वेस्टीज क्यों छोड़ा। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जिस कंपनी में मैंने इतने साल दिए हैं मैं उस कंपनी को छोड़ के जाऊं, जहाँ पे मैंने खून पसीना एक लगाया है, बच्चों का टाइम, अपना टाइम, पैसा, सब कुछ, और यहाँ तक पहुँची हूँ, वहाँ से मैं छोड़ के जाऊँ। तो मैं वेस्टीज छोड़ के नहीं गई हूँ। इसके पीछे का रीज़न जो है वो ये है कि हमारे जो मेंटर हैं, लाइफ कोच हैं सजीव नायर जी, उनके साथ हम पिछले करीब 10 से 11 साल से हैं और ये हर कोई जानता है। हम लोग आयुशांति से वेस्टीज़ में शिफ्ट हुए, उससे पहले भी हमने एक मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी में काम किया। 15 साल इस इंडस्ट्री में काम करते हुए हो चुके हैं, 5 साल वेस्टीज़ में काम करते हुए हो चुके हैं। वो अपनी एक कंपनी लेके आए हैं वी रूट, और वी रूट जब आया तो सबको ये लगा कि पावन और संदीप जटौर शायद अब वी रूट में गए होंगे, गए नहीं गए होंगे। और उस बिहाफ पे एसपी भारेल सर का हमें फ़ोन आया करीब 15 दिन पहले, और उन्होंने हमसे ये बोला कि सजीव नायर एक कंपनी लेके आए हैं, तुम उस कंपनी में मत जाना, तुम्हारा काम यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। वो उनका कंसर्न था, हम लोगों ने माना भी, हमने बोला भी कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग वेस्टीज़ में हैं, आपके साथ हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और बात ख़त्म हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम 23 नवंबर को मेरा जन्मदिन था, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन गए मेरा जन्मदिन बनाने के लिए, और 23 तारीख को जिस जगह पे हम लोग गए थे वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 3 डिग्री या 4 डिग्री था। इतनी ठंड में भी हमने अपने टीम की वेस्टीज़ की मीटिंग की और सोशल मीडिया पे भी डाली हैं। आप सब लोगों ने शायद वो वीडियोस मेरी देखी होगी। वो डेडिकेशन के साथ तब भी हम लोग लगे थे। एंड 25 तारीख को जब हम लोग घर वापस आए तो मैंने मोबाइल चेक किया तो मुझे कंपनी की तरफ से मेल आई थी कि
आपके पास 15 दिन का टाइम है, आपके लिए नोटिस है, आप 2 कंपनी एक साथ नहीं कर सकते हो। आपके ऊपर एलिगेशन ये लगाया जाता है कि आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन की है, आपकी टीम से कोई कंप्लेन आई है और आप दूसरे लोगों को वी रूट के लिए मना रहे हैं, उनको फ़ोन करके, उनको मैसेज करके बोल रहे हैं। मैं एकदम शॉक में थी कि हाउ इज़ पॉसिबल, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो किसी को भी मैसेज तक नहीं किया है, किसी को भी कुछ भी बताया नहीं है दूसरी कंपनी के बारे में या वी रूट के बारे में। और मैं खुद बोलती थी कि नहीं, हमें वेस्टीज करना है, हम यहाँ पे स्टेबल हैं, हम काम कर रहे हैं। लेकिन 25 तारीख को जब मेरे पास वो मेल आई तो बिल्कुल शॉक में थी। 26-27 तारीख को मैं डिप्रेशन में थी। पिछली जो सारी स्ट्रगल था, पिछले जो सारा मेरा बच्चों का टाइम, मेरा काम, वो सारी चीज़ें, मेरा ट्रैवल, सब कुछ मुझे याद आ रहा था। 2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, सोचती रही कि ये सच में नोटिस आया है मुझे या ये सपना है, लेकिन वो सच था। और हमारी अपलाइन ने, भारिल सर ने हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं बोली कि इस तरीके से तुम्हें नोटिस आएगा, या कंपनी ने भी, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वरवीर सर, तीनों मैनेजमेंट के पास मेरा पर्सनली नंबर है। उनके पास, उनको ये भी पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। उन्होंने एक बार भी नोटिस भेजने से पहले मुझसे बात नहीं की, सीधा मुझे नोटिस भेज दिया। और उसके बाद मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। मैं ये सोच रही थी हम लोग यहाँ पे अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आए हैं, हम रिस्क फ्री हैं, हम एक ऐसी कंपनी में हैं जहाँ पे हमारी इज्जत है, जहाँ पे लेडीज़ को एक दर्जा दिया जाता है, जहाँ पे लेडीज़ को आगे आने के लिए बोला जाता है कि आप आगे आके काम करो। मैं एक उस प्लेटफॉर्म पे हूँ। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे मेरे साथ हुई वो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। वो सारी चीज़ें मुझे याद आई। और मैं आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को या किसी भी लीडर को नेगेटिव बोलने के लिए नहीं आई हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसको ख़राब सिर्फ लोग करते हैं। और सिर्फ कंपनी से मेरा यही सवाल है कि आपने मुझे एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्या ऐसा है, आपने मुझे ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया कि ऐसा कुछ है। उसके बाद मैंने खुद से बाली सर को फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि सर मेरे पास ऐसा नोटिस आया है, इसके पीछे रीज़न क्या है। बाली सर ने मुझे ये बोला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, कि आपने जब वी रूट ज्वाइन किया तो आपने मुझसे नहीं पूछा, इसीलिए नोटिस भेजते हुए हमने भी आपसे ये नहीं पूछा। मतलब आप डबल क्राउन डायरेक्टर को बिना पूछे नोटिस भेज रहे हो और फिर आप ये बोल रहे हो कि अगर बात करनी है तो भारिल साहब से बात करो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि कंपनी लीडर, आप जो राय बनाते हैं वो आप लीडर पूछ के राय बनाते हैं या आपकी खुद की राय होती है? अगर ये लीडर को पूछ के राय बना सकते हैं कि लीडर ने ये बोला है, तो आज जो भी काम कर रहा है, चाहे कहीं भी काम कर रहा है, और ऊपर कोई बड़े बड़े लीडर हैं और मैनेजमेंट अगर उनका सुनती है, तो कोई कभी भी उड़ सकता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैंने यहाँ पे देख लिया है। आप मेरे इमोशन के साथ खेलें, आप मेरे बच्चों के इमोशन के साथ खेलें, एक बार मुझे बोलना चाहिए थी ये बात। सेकंड,
हमारे चीफ मेंटर भारिल साहब, उनसे डेफिनेटली थोड़ा बहुत मेरा चल रहा था कुछ दिन से। सिर्फ एक चीज़ को लेके था, वो था एक लुपिन नाम का सॉफ्टवेयर। वो कुछ महीने पहले लेके आए थे, जिसके लिए हमारी टीम से 40 से ज़्यादा लोगों ने 24 हज़ार रुपये दिए थे। मैं सिर्फ अपने टीम की बात कर रही हूँ, मुझे बाकी विनिंग टीम का पता नहीं है, क्योंकि विनिंग टीम में लाखों लोग हैं और उन लोगों में से अगर 5,000 लोगों ने भी वो 24 हज़ार रुपये दिए होंगे तो कम से कम 20 करोड़ तो गया है। और सबने विनिंग टीम के अकाउंट में वो पैसा डाला है, हमने भी डाला है। उसके बाद उसका कुछ भी नहीं हुआ, कोई पैसा रिफंड नहीं हुआ है। जो क्वेरीज हमें बोली गई थी वो भी क्वेरीज ना हमें आई, ना हमारी टीम को आई, ना कोई ज्वाइनिंग हुई, ना कुछ ऐसा हुआ जैसा हमें बोला गया था। उसके लिए मैंने बात की, और बात भी तब की जब मेरा जो फेसबुक था पावन जटोर के नाम से, जो मेरी प्रोफाइल थी, मेरा पेज था, वो मेरा ब्लॉक हो गया एकदम से। और क्योंकि वो स्पैम में गया, जब सब लोगों ने लुपिन को पंप किया तो वहाँ से वो मेरा भी पेज ब्लॉक हो गया और मेरे टीम में कुछ लोगों के पेज और भी ब्लॉक हो गए। बाकियों का पता मुझे नहीं है कि उनका हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन 8 साल से जिस पेज को, जिस प्रोफाइल को मैंने बिल्ड किया था, वो एकदम से बंद होना, तो इसके लिए मैंने भारिल सर से पूछा कि सर मैं ये ऑडियो डालने वाली हूँ लुपिन के खिलाफ़ और जो लुपिन को लेके आया था उनके खिलाफ़, कि वो हमारे पैसे वापस दे दे, या तो मेरा फेसबुक ओपन करके मुझे दे दे। मैं ये करने वाली हूँ क्योंकि मेरा जो जितना भी बिज़नेस है वो फेसबुक के थ्रू है। तो मुझे भारिल सर ने ये बोला कि नहीं, अभी तुम रुक जाओ, हम लोग उनके साथ बात करते हैं, ये मत करो। तो मैंने वो नहीं किया, और इसी बात को लेके शायद भारिल सर नाराज़ थे, और इसीलिए हमारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी इसीलिए ये हुई, और कंपनी के पास इसीलिए उन्होंने शायद हमें डराने के लिए ये नोटिस भेजा। लेकिन मेरा ये है कि अगर लीडर डरा के, क्योंकि जो 15 दिन पहले हमारी बात हुई थी उस टाइम पे भी उन्होंने यही बोला कि तुम्हें वेस्टीज को छोड़ना पड़ेगा अगर तुमने वी रूट ज्वाइन किया। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया, उनका फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड है, और उन्होंने जो भी किया वो सेलिंग पॉइंट से किया, जैसे भी किया वो सेकंड अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी काम शुरू कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट है, वो काम कर सकते हैं कहीं भी, उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड इनकम के बारे में कोई सोच रहा है तो वो उसका ओपिनियन है, उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं, अगर मेरे प्रति आपको कोई ऐसा प्रूफ मिला है तो आप मुझे बता सकते थे। ये तो वही हो गया ना कि गलत काम अगर पति ने किया है तो सजा उसकी पत्नी भुगते। बलात्कार अगर पति ने किया है तो जेल में उसकी पत्नी को डालें। या तो मैं अपने पति से डाइवोर्स लूं तो मैं वेस्टीज में काम करूं, या तो मैं मेरे पति से लड़ूं कि तुम सेकंड इनकम के बारे में मत सोचो। और मैंने सोचा भी नहीं था, उसके बावजूद भी ये नोटिस मेरे पास आए। और अगर मैंने लुपिन के खिलाफ बोला तो मेरे 40 लोगों के पैसे फंसे हुए थे, जिन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच के, जिन्होंने अपने मोबाइल बेच के वो पैसे इकट्ठे किए और विनिंग टीम के अकाउंट में डाले। अगर मैं उसके लिए लड़ रही थी तो मैं अपनी टीम के लिए लड़ रही थी। मैं दूसरी कंपनी में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। ऐसा क्यों हुआ, कंपनी ने क्यों किया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं कंपनी के पैर पकड़ूं, या तो मैं भारिल सर के पैर पकड़ूं कि आप अपनी कंप्लेंट वापस लो, या मेरी टीम में जिसने कंप्लेंट डाली है या तो मैं उसको बोलूं कि अपनी कंप्लेंट वापस लो। और 15 दिन का अल्टीमेटम जो हमें मिला है, या तो हम उस पर चले कि कंपनी को हम लोग बोल दे कि नहीं, आप ये कंप्लेंट हमारी वापस लो, हम लोग यहीं पे काम करना चाहते हैं। जब कंपनी ने हमारे बारे में नहीं सोचा, अब तो हमारा कुछ रह ही नहीं गया।
कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रह गई हमारी तो वहाँ पे काम करने के लिए। अब एक लेडी कहाँ पे सिक्योर है? हम यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आए हैं ना। मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हूँ। मैं हमेशा वुमेन को बोलती हूँ कि आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने हमेशा लेडीज़ को एम्पावर किया और आगे भी करूँगी डेफिनेटली। भारत देश है और ये एक ऐसा देश है जहाँ पे लेडी को डोमिनेट किया जाता है, जहाँ पे लेडी को अगर वो लीडरशिप संभालना चाहें तो उसको लीडरशिप संभालने नहीं दिया जाता। उसको ये बोला जाता है कि ये क्या लीडरशिप संभालेगी। और इसीलिए शायद मुझे ये नोटिस आया कि ये तो एक लेडी है, आपने जो मेरे पति ने किया आपने उसकी सज़ा मुझे दी। और दूसरा, अगर लीडरशिप ये डिसाइड करे कि किसको रखना है, किसको निकालना है, तो हम कभी भी मुश्किल में आ सकते हैं। और जो लोग आज ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो डिसाइड करना आपको है। हमें तोड़ने के लिए जिसने जो भी किया, हम लोग नहीं टूटेंगे, क्योंकि पवन और संदीप जटोन ने 2006 में अपने आप से ये कसम खाई थी कि इस इंडस्ट्री से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना है, तो वो हम अपना ड्रीम पूरा करके रहेंगे और इसी इंडस्ट्री से करके रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा होता है तो हम इनसिक्योर हैं, हम सिक्योर नहीं हैं। और लेडीज़ के लिए तो स्पेशली, अगर ये मेरे साथ आज हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है, बिना गलती किए। मैं सिर्फ एक प्रूफ चाहती हूँ जिसके पास मेरा एक कॉल गया हो 25 तारीख तक, एक मैसेज गया हो। मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन आज मैं आपको ये इसका आंसर देना चाहती हूँ कि अब आज से मैं ना तो विनिंग टीम में हूँ, ना तो मैं वेस्टीज़ में हूँ। हाँ, अब मैंने डिसाइड किया है कि जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ मेरी सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे मुझे पूछा नहीं जाता, जहाँ पे मेरी मेहनत का मुझे ये सिला मिलता है, वहाँ पे मैं काम नहीं कर सकती। इसीलिए मैं वी रूट में काम करूँगी। और जैसा सपोर्ट आपने मुझे वेस्टीज़ में किया या अभी तक किया, वैसा सपोर्ट मुझे अब आपका यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे मैं प्रूव करना चाहती हूँ खुद को। और जो भी लोग हमारे साथ यहाँ पे आएंगे, उनको भी एक दिन प्राउड होगा कि यस, हम सही लीडरशिप के साथ थे। और हाँ, मैं सजीव नायर जी के साथ काम कर रही हूँ, वी रूट में ही काम करूँगी, उनके साथ ही काम करूँगी। 2011 से उनके साथ हैं और आगे भी उनके साथ रहेंगे। अब ये मुझे डिसीज़न लेना पड़ रहा है और मुझे अब आपका सपोर्ट चाहिए, आपके जैसी लीडरशिप चाहिए। मैं प्रूव करना चाहती हूँ, इस इंडस्ट्री की दिशा भी दशा भी सजीव सर के थ्रू मैं बदलना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिन्होंने हमेशा मेंटल टफनेस के ऊपर बहुत काम किया भी है, करवाया भी है। और जो फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस है, फ्यूचर ट्रेंड के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे। और अगर वो आज कंपनी लेके आए हैं, अभी तक तो हमने नहीं सोचा था जाने का, लेकिन अब सोचना पड़ रहा है। तो जो कंपनी वो लेके आए हैं, डेफिनेटली हम उनके साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि जहाँ हमारी रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते। सिर्फ मुझसे एक बार पूछ लेते, मेल डालने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेते कि ये ऐसी हमारे पास आपकी शिकायत आ रही है, वेस्टीज़ का हो या विनिंग टीम का हो। आज तक हर जगह हम लोगों ने सर्व किया है, ये हर कोई जानता है। चाहे कोई हमारे टीम में था, चाहे हमारी टीम में नहीं था, हमने सर्व किया है, दिल खोल के सर्व किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन दुख सिर्फ एक चीज़ का, मेरे बच्चों ने, हम लोग दिसंबर में
DOCD का सोच रहे थे और हम लोग फैमिली रियूनियन के लिए, क्योंकि जो भारेल सर ने खुद बच्चों के साथ प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी रिकॉग्निशन वहाँ पे होगी, उस चीज़ का दुख है कि बच्चों को हम क्या बोलेंगे। आज भी मेरी बेटी बोलती है कि मम्मा हम लोग DOCD जा रहे हैं ना। मैं उनको अभी कोई जवाब नहीं दे पा रही। जिस तरीके से आपको मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, उसी तरीके से मैं अपने बच्चों को भी अभी कोई जवाब नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन आज रात को फिर से ड्रीम डिफाइन होंगे बच्चों के साथ, जैसे पहले हुए थे आज भी होंगे। वो जो उनका सपना था डेफिनेटली वेस्टीज भी हम नहीं पूरा होगा, लेकिन वी रूट में हम पूरा करेंगे। यही दुख है और बाकी कोई दुख नहीं है। चाहे टीम की बात हो, चाहे सिस्टम की बात हो, चाहे कंपनी की बात हो, हमने सर्व ही किया है और आगे भी करेंगे। बेशक हम वी रूट में जाएंगे, लेकिन अदर कंपनी के जब भी सपोर्ट लेने के लिए आएंगे तो डेफिनेटली उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे और जैसा काम पहले कर रहे थे उनके साथ वैसा ही करेंगे। थोड़ा सा टूटे हैं इमोशनली सिर्फ बच्चों के लिए, और हमारे साथ जो हमारे विश्वास पे लोग आए थे, जिन लोगों को हमारे फीलिंग की कोई परवाह नहीं है, उनके लिए नहीं, जो हमारे विश्वास पे हमारे साथ आज भी खड़े हैं, उनके लिए मेरा प्रॉमिस है कि जो भरोसा आपने आज तक हमारे ऊपर किया, आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। पावन जैसे पहले खड़ी थी आज भी ऐसी खड़ी हैं। ना इंडस्ट्री के लिए गलत बोल रही हूँ, ना कंपनी के लिए गलत बोल रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो बोल रही हूँ। जो लोगों के मैसेज में पास आए उसका जवाब दे रही हूँ, क्योंकि बार बार मैं भी जवाब नहीं देना चाहती, बार बार मैं भी एक चीज़ रिपीट नहीं कर सकती। इसलिए जवाब डेफिनेटली चाहती हूँ आप सबसे भी, कंपनी मैनेजमेंट से भी, भारेल सर से भी और इस इंडस्ट्री से भी, कि क्या लेडीज़ के साथ जो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती है, क्या उसके साथ ऐसे ही होगा आगे भी, या उसको एक बार मैनेजमेंट पूछेगी इस लेवल पे, या हम लोग अपने सपने देखने छोड़ दें, काम करना छोड़ दें, इमोशन सब कुछ फीलिंग सब छोड़ दें, हम हाउस वाइफ वापस बन जाएं, या हमारे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर ऐसा होता है तो, लेकिन बोलते ना कर्म करते चलो, फल तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। कर्मा लौट के वापस आता है, जैसी करनी वैसी भरनी। करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। एंड आप सब लोगों को थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया मुझे अभी तक यहाँ पहुँचाने के लिए, और मैं आगे भी वही प्यार चाहती हूँ आपसे कि आप जिस कंपनी में मैं जा रही हूँ आप प्लीज़ वहाँ पे भी मेरा ऐसे ही साथ दो। वहाँ पे हम मिलके बहुत बड़ा करेंगे। अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो आप डेफिनेटली मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें। मैं बिल्कुल जैसे पहले खड़ी थी, जैसे डेडिकेशन के साथ पहले काम किया था, आगे भी ऐसे ही काम करूँगी। और इस इंडस्ट्री को बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब बारी आई है वापस कुछ देने की, तो हमें मिलके वही करना है। सो थैंक यू सो मच। एंड जो आज हमारे साथ हैं उनके लिए वेलकम है, जो आज हमारे साथ नहीं है उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि वो अच्छा करे, बस अच्छा करे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।